देखो आदित्य, इसमें क्या करना है। तुम्हें डिवाइजर दे रखा है, क्वोशंट दिया है और रिमाइंडर दे रखा है। तुमसे डिविडेंट के बारे में पूछा है कि डिविडेंट बताओ कितना है। हमसे क्या पूछा है? डिविडेंट। अच्छा, हमने जब क्लास में पढ़ाया था तो हमने बताया था डिविडेंट क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 18 ले लेते हैं या फिर 19 लेते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 और 1 हमारा रह जाएगा। अच्छा, इसमें रिमाइंडर क्या चीज़ है? इसमें रिमाइंडर है 1। रिमाइंडर को हम आड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आड़ से दिखाते हैं। और जो हमारा 2 है इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये जो 9 है ये हमारा है क्वोशंट। क्वोशंट, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा 19 है, इस 19 को हम बोलते हैं डिवाइडेंट, मतलब जिसमें डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेंट। और हम लोग इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब दिखाते हैं। अच्छा, तो अब तुमको क्लियर हो गया, आर हमारा रिमाइंडर है। अच्छा, हमने क्लास में बताया था कि एक एल्गोरिदम होती है, डिवीज़न एल्गोरिदम। इन सब हमारे क्वेश्चन में डिवीज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर दे रखा है। अगर हम उस एल्गोरिदम का यूज़ करें तो हम डिविडेंड बहुत आसानी से बता सकते हैं। हमने क्लास में बताया था कि डिविडेंड जो होता है वो एल्गोरिदम क्या बोलती है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र मल्टीप्लिकेशन क्वोशंट। अगर हम डिवाइज़र में क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करें और प्लस इसमें रिमाइंडर को जोड़ दें, अगर हम इसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। अब चलो इसको उसमें लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में डिविडेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल डी से। और डिवाइज़र को हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल डी से लिखते हैं। और क्वोशंट को हम लोग क्यू से लिखते हैं। और प्लस क्या करना है? रिमाइंडर को आर से लिखते हैं। ऐसे। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारे वैल्यूज़ दे रखी हैं। डिवाइज़र की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये देखो, डिवाइज़र की वैल्यू दे रखी है 169, तो रख देते हैं 169। मल्टीप्लाई क्वोशंट कितना दिया है? ये देखो दे रखा है 4962 दे रखा है। और रिमाइंडर हमारा कितना है? 121। अच्छा, अब देखो ये तो एकदम भयानक सा बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो हमने तुमको क्लास में बताया था कि इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिट मेथड का यूज़ करके। 169 को हम तोड़ लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम लोग 100 में 60 का एडिशन करेंगे तो 160 बनेगा, और 160 में 9 को जोड़ देंगे तो 169 बन जाएगा। हमने इसको तोड़ लिया। जब हमने तोड़ लिया, तोड़ने से आसान हो जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट करने से आसान हो जाएगा। और इधर 121 रह गया, इसको इधर ही रखा रहने दो। अब क्या करेंगे? जो बाहर जो नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांट दो। तो 4962 लिखा है बाहर, तो सबसे पहले ये 100 को मिलेगा, ब्रैकेट चढ़ा दिया। फिर 4962 मिलेगा, 60 को मिलेगा, इस पे ब्रैकेट चढ़ा दिया। प्लस 4962 मल्टीप्लाई 9, इसके चढ़ा दिया। देखो सबको मिल गया। 4962 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 100 को दे दिया, 60 को दे दिया और 9 को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांट देना। ठीक है, हमने बंटवारा कर दिया तीनों में। और बाहर तो हमारा 121 है ही है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 4962। हमने ये भी बताया था कि जब 100 से 10 से 1000 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो बस 2 ज़ीरो बढ़ा दिया। अगर 1000 होता तो 3 ज़ीरो बढ़ा देते। अगर 10 होता, 10 मल्टीप्लिकेशन में होता तो 1 ज़ीरो बढ़ा देते। चलो इसको कैसे करें? 4962 मल्टीप्लिकेशन 60। एक काम करते हैं, इसको और तोड़ लेते हैं। 4962 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। भाई 60 को तुम ऐसे लिख लो, 6 का मल्टीप्लिकेशन 10 में, तो 6 10 60 ही तो होता है, तो हमने वही तो लिखा है तोड़ करके। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं। 4962 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 में, कितना बनेगा? चलो हम ऊपर कर लेते हैं। 4962 मल्टीप्लिकेशन 9, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 81 और 5 86, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, 4 4 6 5 8। तो
तो हमारे बन रहा है 4 4, ये हमारा जो बन रहा है 6 5 8, और बाहर क्या है हमारा 1 2 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4962। ये तो इसको ऐसे रहने दो, छेड़ना नहीं है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4962 का मल्टीप्लाई 6 में सबसे पहले करते हैं। तो 2 6 12, 1 कैरी, 6 6 36, 7, 3 कैरी, 9 6 54, 55 56 57, 5 कैरी, 5 कैरी, 6 4 24, 24 और प्लस 5 29। अच्छा, 10 का मल्टीप्लिकेशन है तो हमने बताया था 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, और साथ में क्या है 4 4 6 5 8 और प्लस 121। अब कुछ नहीं करना है, अब तो तुम्हें जोड़ना है, तो चलो जोड़ लेते हैं। कॉलम मेथड का इस्तेमाल करके कॉलम में हम लिख लेंगे पहले और फिर सबको एक साथ जोड़ लेंगे। ये आएगा 2 7 7 9 2, और इधर क्या आएगा 5 8 6 4 4, और नीचे आएगा 1 2 1। अब सबको जोड़ लेना है। जब हम जोड़ लेंगे तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा हमारा। 8 + 1 9 होता है। 5, अच्छा 2 + 2 4, 5 + 4 9 होता है। ठीक है, अब क्या मिल रहा है 6 + 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16। अच्छा, 1 कैरी आ गया। 6 + 1 7, 7 7 14, 14 + 4 18, 1 कैरी आ गया। 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 4 20, 21 22 23, 2 कैरी आ गया। 4 + 2 6 7 8। लो, तुम्हारा डिविडेंड आ गया है ना। तुम्हारा डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ रही है, U = के इधर क्या है डिविडेंड ही तो है, ये डिविडेंड ही तो हम निकाल रहे थे। तो हमारा डिविडेंड आ गया, कितना आ गया हमारा डिविडेंड, इक्वल्स टू डिविडेंड हमारा आ गया 8,38,699। ये हमारा डिविडेंड आ गया। कुछ नहीं किया, हमें वैल्यूज़ दे रखी थी, डिवाइज़र दिया था, क्वोशिएंट दिया था और रिमाइंडर दिया था। तो हमने तुम्हें क्या बताया था, इसे बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम, इसका इस्तेमाल करोगे तो आसानी से आ जाएगा डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या बोलती है कि डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो हमने डिवाइज़र को स्मॉल d से लिखते हैं, क्वोशिएंट को q से लिखते हैं और रिमाइंडर को r से लिखते हैं। डिवाइज़र की वैल्यू हमको दे रखी है 169, क्वोशिएंट की वैल्यू दे रखी है 4962 और रिमाइंडर कितना है 121। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। तो पहले हमने 169 का मल्टीप्लिकेशन 4962 में था, हमने पहले इसको स्प्लिट कर लिया 169 को और फिर उसमें मल्टीप्लाई किया 4962। फिर हमने इसको देखो 4962 को सबको दे दिया, 100 को दे दिया, 60 को दे दिया, 9 को दे दिया, फिर सबको जोड़ लिया, फिर आखिरी में 121 प्लस करना था। तो पहले हमने इन तीनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को। तो ये आया पहला ब्रैकेट का सोल्यूशन, फिर दूसरा ब्रैकेट का, फिर तीसरा ब्रैकेट का, और साथ में 121 जोड़ना है। तो हमने देखो सबको जोड़ दिया और हमारा डिविडेंड क्या आ गया, हमारा डिविडेंड आ गया 838,699, है ना। आसान है ना। और तुम्हें ये भी बताया था कि जैसे 19 है, 19 हमारा डिविडेंड है जिसमें हमें डिवीज़न करना है, और किससे कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं। तो 2 हमारे डिवाइज़र है और जिस पे कर रहे हैं वो डिविडेंड है, और क्वोशिएंट क्या है 2 9 जा रहा है, 81 बच रहा है। तो ये रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 रिमाइंडर, और क्वोशिएंट इतना 9, डिवाइज़र 2, डिविडेंड 90।